ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए विद्युत धारा। विद्युत धारा, ठीक है बेटा। चलिए बात करते हैं विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा क्या होता है? किसी चालक या परिपथ, चालक तार या परिपथ में, ठीक है बेटा, एकांक समय में प्रवाहित होने वाला वैद्युत आवेश वैद्युत धारा कहलाता है। तो यही बेटा इसमें हमको लिख देना है। चलिए यही देते हैं इसमें लिख, ठीक है। ऐसा कलर चेंज कर देते हैं। क्या लिखेंगे बेटा? किसी चालक तार या परिपथ में, ठीक है बेटा। लिखिए किसी चालक तार या परिपथ में, ठीक है बेटा। क्या? किसी चालक तार या परिपथ में एकांक समय में, क्या? एकांक समय में किसी चालक तार या परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित होने वाला वैद्युत आवेश, ठीक है बेटा, प्रवाहित होने वाला वैद्युत आवेश, ठीक है, प्रवाहित होने वाला, क्या? प्रवाहित होने वाला वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, ठीक बच्चा। वैद्युत आवेश क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है या विद्युत धारा कहलाता है? ठीक है बेटा, विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा कहलाता है, ठीक है बच्चा। इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, विद्युत धारा को प्रदर्शित किससे करते हैं? तो विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे इसको लिखा जाता है? विद्युत धारा को आई से। लिख लीजिए, विद्युत धारा को आई से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं? विद्युत, ठीक है, धारा को आई से, कैसे? आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा, आई से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इतनी बात समझ में आई होगी। तो इसका फार्मूला कैसे निकलेगा? मान लिए यदि किसी चालक तार में टी समय में प्रवाहित विद्युत आवेश क्यों हो, तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी विद्युत धारा? देखिए बताते हैं। पहले इसको क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा सेट कर देते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। अच्छा, विद्युत का है ये, फिर इसको कलर चेंज मारते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? यदि किसी, ठीक है बेटा, यदि किसी चालक तार में, ठीक है बेटा, चालक तार ले रहे हैं या परिपथ ले ले, यदि किसी चालक तार में, ओके बेटा, यदि किसी चालक तार में टी समय में प्रवाहित वैद्युत आवेश क्यों हो, यदि किसी चालक तार में टी समय में प्रवाहित वैद्युत आवेश प्रवाहित वैद्युत आवेश क्यों हो, प्रवाहित वैद्युत आवेश
क्यों हो तो प्रवाहित आवेश क्यों हो तो चालक तार में वैद्युत धारा क्या हो जाएगी, चालक तार में, ठीक है बेटा, चालक तार में वैद्युत धारा हो जाएगी I बराबर Q अपॉन T। ये हमारा फार्मूला हो गया, ये हमारा क्या हो गया बेटा, फार्मूला हो गया। अब इसके मात्रक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बात करते हैं मात्रक की। किसकी बेटा बात करते हैं, मात्रक की। चलिए अच्छा, क्यों क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। तो इसका मात्रक हो गया कूलाम हो गया, यानी सी लिख दिए। टी है हमारा समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, तो इसको लिख दिए कूलाम अपॉन में सेकेंड, या इसका मात्रक एम्पियर होता है, क्या बेटा होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर। या इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इतनी बेटा बात समझ में आई होगी। चलिए विमा की बात कर लेते हैं, विमा की बात करते हैं, किसकी, विमा की। तो क्यों क्या है, आवेश, आवेश की विमा क्या लिखते हैं, ए और टी लिखते हैं, सी के लिए ए और टी लिखा जाता है, क्या लिखते हैं, ए और टी नीचे दिया है, तो टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो विमा क्या आ जाएगी, विमा क्या इसकी निकल के आ जाएगी, ए। अगर धारा की विमा पूछी जाए तो ए होती है, क्या होती है, क्या होती है बेटा, ए होती है। राशि कैसी है, अदिश राशि है, राशि कैसी है, अदिश राशि है, ठीक है, राशि कैसी है, अदिश राशि है। आ गया होगा बेटा, ठीक है। और इसका मात्रा क्या होता है, हमने एम्पियर धारा का मात्रा, ठीक है। हैं इधर, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब है, यदि किसी चालक प्रवाहित होता है, ठीक है, एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो चालक तार में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी, ठीक है। चालक तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो चालक तार में बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो जाए। किसी चालक 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, 20 कूलाम आवेश 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, किसी चालक तार में 10 मिनट में 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो चालक तार में बहने वाली धारा क्या होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा बेटा, तो चालक तार में बहने वाली धारा का मान क्या होगा, कि धारा क्या होगी, चालक तार में बहने वाली धारा का मान क्या होगा, ये आपके लिए बेटा हमने क्वेश्चन बना दिया है। चलिए बोला क्या क्या गया है, देख लीजिए। एक चालक तार में 10 मिनट में, यानी टी का मान कितना दिया हुआ है, 10 मिनट दिया हुआ है, 10 मिनट दिया हुआ है। अब 8 से क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। तो टी बराबर 10 इंटू 60, तो ये आ जाएगा आपका 600, ठीक है। कितने सेकंड आ गया, 600 सेकंड आ गया, ठीक है। और हमको
क्या दिया है, क्यों का मान दिया है 20 कूलम, कितना है 20 है, इसका मान कितना दिया हुआ है 600 दिया हुआ है, इससे ये काट दीजिए, इससे ये काटिए, 0.33 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, 0.33 एम्पियर की धारा प्रवाहित। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा और क्वेश्चन दोबारा से आपको नोट करना पड़ेगा। ओके, देखिए आप लिख लीजिएगा अलग से, अगेन नोट करके। मान लेते हैं यहाँ पे बराबर हमको दिया है, कितने मिनट दिया है 30 मिनट दिया है। मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो I बराबर Q अपॉन में T, इन कितना बचेगा बेटा 3 बचेगा, 0 बचेगा, 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी 1/30। अच्छा पूरा 36 ही तो आ जाएगा, ठीक है, 0 कहाँ आएगा, ठीक है, ठीक ठीक सॉरी, ये 0 नहीं आ जाएगा। अब क्या करना है, एक बेटा बताते हैं, अगर 36 इसको भाग करना है तो छोटा होता तो इधर 0 पॉइंट लिखते हैं, आप 0 उड़ाते हैं, छोटा है तो एक और 0 उड़ा, आप बढ़ाते हैं तो उधर क्या बढ़ाते हैं 0 उड़ाते हैं, तो 2 बार में जाएगा, कितनी बार में 2000 बार में जाएगा, आ जाएगा 70 आई होगी। अगर अब बच्चा 9 से 7 जाएगा, 9 से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। ओके, क्या है 0 बढ़ा सकते हैं। अब पढ़िए कि इससे ज्यादा ना हो, ठीक है, यानी 36 की टेबल पढ़िए 280 से ज्यादा ना हो, तो चलिए 8 टाइम में पढ़ लेते हैं, कितने टाइम में 8 टाइम में पढ़ लेते हैं, ठीक है। 8 यहाँ पे लिख लें, पहले मल्टीप्लीकेशन कर देख लीजिए, 3 6 8, 8 6 48, 48 की बेटा 8 हासिल बच्चे 4, ठीक है, 8 3 24, 24 4 28, 24 और 8 3 24, 24 में अगर 4 जोड़ो तो आ जाएगा 28, तो ये बेटा ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं करेंगे, यहाँ पे 288 आ रहा तो 7 बार में करेंगे, कितनी बार में 7 बार में, 7 6 जा 42, 2 लिखेंगे, कैरी बचेगी 4, 7 3 जा 21, 21 में 4 जोड़ो 25 आ जाएगा, 25 माइनस करिए, 10 से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना बेटा 7 बचेगा, 7 बचेगा, कितना बचेगा 7, 7 से 5 जाएगा, 7 से 5 जाएगा 2, तो यानी हम इसका आंसर कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, ठीक है, इतना काटने के बाद इसको लिख सकते हैं 0.027 एम्पियर, इतना आ जाएगा, यानी चालक तार में कितनी धारा प्रवाहित होगी 0.02 इंटू 7 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी बेटा, ठीक है। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा, साथ में हमें कमेंट कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।